कौन सी? परमवीर चक्र विजेता पे लिखी है। इस पे लिखी है परमवीर चक्र। अपने एक परमवीर चक्र विजेता वे शैतान सिंह भाटी। कौन वे? 1962 वाला जो इंडिया चाइना वॉर था, उस इंडिया चाइना वॉर के अंदर एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई का नाम था रेजांगला। कौन सी लड़ाई हुई थी? रेजांगला की लड़ाई। रेजांगला पास है अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में, जो रेजांगला दर्रा है ना, ज्योग्राफी में पढ़ोगे रेजांगला का दर्रा, वहां रेजांगला वाले दर्रे पे एक चोटी थी, उस चोटी पे वो लड़ाई होती है, रेजांगला की चोटी पे लड़ाई हुई। इंडियन फौजी थे वहां पे लगभग 120 फौजियों की एक बटालियन थी। और अचानक उस बटालियन ने दूरबीन से देखा कि नीचे से लगभग 1300 चाइनीज जा रहे थे। कितने चाइनीज जा रहे थे? वहां का जो मेजर था वो अपने जोधपुर के एक बंदे थे जिनका नाम था शैतान सिंह भाटी। क्या नाम था? मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह ने अपने पीछे वाली जो भी रेंज रही होगी, जहां पर भी उनकी दूसरी बटालियन होगी, वहां मैसेज किया कि हम इस रेजांगला की चोटी पर बैठे हुए और नीचे से इतने इतने लोग आ रहे हैं, चाइनीज आ रहे हैं 1300 इस चौकी पर कब्जा करने के लिए, तो प्लीज पीछे से सहायता भेजो हमारे लिए। इंडियन आर्मी ने कहा कि नहीं भेजी जा सकती, इतनी जल्दी वहां से सहायता नहीं भेजी जा सकती, इसलिए एक काम करो, तुम सारे के सारे उस पोस्ट को खाली कर दो और पीछे आ जाओ। 120-1300 से लड़के क्या करोगे? उस पोस्ट को खाली करके वापस कहां जाओ? पीछे आ जाओ। उस चोटी पे कब्जा करता है चाइना, तो करने दो, और इतनी जल्दी हम तुम्हें सहायता नहीं भेज सकते। मेजर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, सैनिकों को इकट्ठा करके कहा कि भाई पीछे से अपने को यह समाचार मिले कि इस पोस्ट को खाली करके वापस जाया जाए, लेकिन मैं यहाँ का मेजर हूं, मेरा यह मानना है कि हमें पोस्ट खाली नहीं करनी चाहिए। कमांडिंग ऑफिसर मैं हूं, तुम्हारा सीईओ मैं हूं, और मेरा यह मानना है कि हम पोस्ट खाली करके नहीं जाएंगे। ये तो अपने आप में पीठ दिखाना हुआ कि हम पोस्ट खाली करके चले जाएंगे। हम लड़ेंगे, जितनी देर तक लड़ सकते हैं उतनी देर तक लड़ेंगे। यदि तुम में से कोई फौजी जाना चाहता है तो वेल एंड गुड, जाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं, जाओ, कोई दिक्कत, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करूंगा। और जो जो लोग मेरे साथ लड़ना चाहते हैं वो यहीं पर चौकी पर रहे। सारे के सारे सैनिकों ने कहा कि हम लड़ेंगे यहाँ पर। तो ज्यादातर सैनिक रेवाड़ी के आसपास के यादव थे। हरियाणा में रेवाड़ी है, तो रेवाड़ी के आसपास के यादव थे वो ज्यादातर सैनिक। तो उनका जो कमांडर था वो अपने राजस्थान का बंदा है, मेजर शैतान सिंह। तो उन्होंने कहा हम लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। 120 लड़े थे, 1300 चाइनीज मार दिए थे। अपने वाले सारे मरे थे, अपने वाले सारे मरे, चाइना वाले सारे मरे, टोटल मर गए। अब जब कोई जिंदा ही नहीं बचाना है, अपने वालों में बचाना है, उन वालों में, या उन वालों में कोई बचा होगा तो भाग गया होगा, है ना, अपनी तरफ तो कोई आया नहीं, उस साइड में वापस भाग गया। इसलिए हमारे को समाचार ही नहीं मिले कि उस चोटी पर क्या हुआ। बर्फ पड़ती है हिमालय पर भयंकर वाली, और बर्फ में लाशें दब गई। इंडियन आर्मी ने कंक्लूड किया इस बात को कि एक पोस्ट थी, उस पोस्ट पे 120 फौजी थे, उन्होंने समाचार भेजा था कि हमारे पे हमला होने जा रहा है, और हमने कहा था वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो कहां गए वो? तो इंडियन आर्मी ने उनको भगोड़ा करार दे दिया कि भाग गए होंगे, डर के मारे भाग गए, कोई सूचना ही नहीं मिली। उस घटना के कई दिन बाद में युद्ध खत्म हो गया, संधियां समझौते हो हुआ गए, उसके कोई 6-7 महीने बाद में एक भेड़ चराने वाला ऊपर भेड़ चराने के लिए गया, चोटी की तरफ कोई अपने पशुओं को लेकर चला गया। उसने उस चोटी पे जाके देखा कि लाशें लाशें पड़ी है, 1000-1200 लाशें पड़ी है, 1000 एक मरे हुए चाइनीज, 100 मरे हुए अपने वाले। तो उसने नीचे आके आर्मी को बताया कि ऊपर पूरी तरीके से लाश ही लाश पड़ी ऊपर। आर्मी ने जाके चेक किया, तब पता चला कि वो 120 फौजी अपने वाले हैं। एक एक फौजी का हाथ एकदम उस पे था, मशीन गन पे, बंदूक पे, सब घोड़े पे थे कि मरते दम तक वो लड़े होंगे। शैतान सिंह तो वैसे कहते हैं, मतलब उसके हाथों में गोली लगी थी, उसने पैर से मोटर जो उसकी थी, वो गन थी, उसको चलाना शुरू कर दिया था। इन 120 लोगों पे जो रेजांगला की लड़ाई के अंदर उन 1300 के खिलाफ लड़ते मारे गए थे, ए मेरे वतन के लोगों में एक लाइन है, एक एक ने 10 को मारा। 120 के 10 गुणे 1200 होते हैं। वो जो लता मंगेशकर उसमें एक लाइन बोलते हैं कि जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे होली, है ना, उसमें एक लाइन है, एक एक ने 10 को मारा। वो रेजांगला की लड़ाई की बात है। उसके अंदर वो, तब इंडियन आर्मी को पता चला कि यार क्या कांड कर गए अपने वाले, वो पूरी पोस्ट बचा गए। उसके बाद में शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिया गया था। क्या दिया गया था? परमवीर चक्र। उस परमवीर चक्र विजेता जो शैतान सिंह वे, उन पर जो बुक लिखी हुई, उस बुक का नाम क्या है? वो ज्यादातर अब आपने नाम रेजांगला पहली बार सुना ना? रेवाड़ी में एक चौक का नाम है रेजांगला चौक, क्योंकि ज्यादातर जो फौजी शहीद हुए थे वो कहां के आसपास के थे? रेवाड़ी के आसपास के थे। तो उस जगह का नाम ही क्या पड़ गया बाद में? रेजांगला चौक। मैं वेब सीरीज का नाम भूल गया, पर अभय देओल की एक वेब सीरीज है, इस पर याद नहीं मुझे, नाम तो चेंज कर लिया उन्होंने। मैंने थोड़ी सी शुरुआत में देखी थी, फिर मैं बोर सा हुआ तो मैंने बंद कर दी थी उसको। लॉकडाउन के अंदर वेब सीरीज आई थी, पर उसमें शैतान सिंह को जोधपुर का नहीं दिखाया हुआ, जयपुर का दिखाया हुआ। शैतान सिंह नाम नहीं है, जय सिंह दिखाया हुआ, ऐसा कुछ नाम दिखाया हुआ। पर इस पूरी पर एक मूवी बनी हुई है, वो वेब सीरीज बनी हुई है अभय देओल की, कभी किसी को टाइम मिले तो देखना। तो चाइना वाले वॉर में ऐसी छोटी छोटी खूब सारी कहानियां हैं, पर चाइना वाले वॉर की कहानियां हमारे सामने आई नहीं, इसलिए चाइना वाले वॉर के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते। हमेशा ये होता है कि 62 के मार गए, किस्सा खत्म, हार गए तो क्यों बात करो, चुप रहो, गांव को क्यों कुरेदा जाना चाहिए। वरना यदि कोई ढंग से पढ़ाता तो पढ़ाता या बताता देश को कि 62 के अंदर हम चाइना से हारे थे, हारे बाकायदा, स्वीकार करना पड़ेगा, हमने एक बड़ा क्षेत्र खोया, हम हार गए थे। पर उस घटना के ठीक 5 साल बाद 67 के अंदर हमने नाथुला में वापस चाइना को हराया है। नाथुला दर्रे पर फिर लड़ाई हुई है, नाथुला दर्रे वाली लड़ाई में हमने फिर हराया। फिर एक राजस्थान का बंदा उस युद्ध को कमांड कर रहा था, सगत सिंह। जिन सगत सिंह के नाम पर अपने झारखंड महादेव जो खातीपुरा वाली रोड आती है, ये जब इधर विजयद्वार की तरफ रोड आती है, उस रोड का नाम ही, उस रोड के एकदम कॉर्नर के ऊपर, रोड का नाम तो होशियार सिंह मारा गया, रोड के कॉर्नर के ऊपर एकदम सगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, तो सगत सिंह चौक बनाया हुआ। तो सगत सिंह नाथुला वाली लड़ाई लड़ रहे थे। उन सगत सिंह की उस नाथुला वाली लड़ाई पे फिर एक मूवी है पलटन। पलटन मूवी में जो जैकी श्रॉफ वाला कैरेक्टर, उस मूवी में तो छोटा कैरेक्टर दिखाया हुआ है, जैकी श्रॉफ वाला कैरेक्टर सगत सिंह का है।
आज दिन तक इंडियन आर्मी का सर्वाधिक बहादुर कमांडर रहा तो सगत सिंह है, जिसने 3 मेजर युद्ध जीते थे अपने लिए। उसने 61 के अंदर कब्जा किया था पणजी। कहां पे कब्जा किया था? पणजी पे कब्जा किया था, गोवा वाला। तो गोवा में पुर्तगाल की नेवी आ जाती है यार, दूसरे दिन तक कब्जा नहीं करते तो। भाई गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगाल। जैसे आप सुनते हो ना कि भाई पीओके पाकिस्तान के पास है, फिर भी पीओके के लिए भारत में सीटें रिजर्व रहती है। तो भी इस बार 24 कर दी सतपरी सिमन में बढ़ा के। हमने कहा ये मानना चाहिए कि पीओके हमारा है, हमारे आज नहीं तो कल हमारे एमएलए बनेंगे। पुर्तगाल की गवर्नमेंट आज भी गोवा के लिए सीटें रिजर्व रखती है, और पुर्तगाल ये मानता है गोवा हमारा है। वहां एमएलए बनते हैं गोवा के। तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे के अंदर था एकदम। और यदि रात रात हमारी सेना वहां पर नहीं जाती तो अगले दिन पुर्तगालियों की नेवी आ जाती और हमारे लिए युद्ध को जीतना मुश्किल हो जाता। तो हमारे जिस कमांडर को भेजा गया था वो कमांडर सगत सिंह था। तो सगत सिंह वहां पहुंचता है, नाइट के अंदर पहुंचता है, बीच में एक नदी है। अब क्या किया जाए साहब? नदी क्रॉस कर लो। रात को नदी क्रॉस करके सुबह पणजी थे। पुर्तगाल अपनी सेना वेना भेजता, उससे पहले पणजी के अंदर तिरंगा था। पणजी हम जीत चुके थे। फिर पुर्तगाल को पता चला कब्जा ही कर लिया, जनता अपने पक्ष में थी, पणजी की जनता तो इंडियन थी तो अपने पक्ष में थी, दम पे रखे हुए थे, अपने दम पे पुर्तगाल। फिर इंग्लैंड ने पुर्तगाल को समझाया कि हम इतना बड़ा छोड़िया रे, पूरा ही छोड़िए, तू गोवा लेके घूम रहा है इधर उधर, तो बढ़ने दे, क्या करेगा। तो 61 के अंदर गोवा जीता है, 67 के अंदर नाथुला जीता, जिसमें किसको रहा है? चाइना। 71 के अंदर जीता ढाका। 71 में क्या जीता था? सेम कंडीशन ढाका की है। जग्गी अपने यहाँ के जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते, अरुणाचल प्रदेश वाले ईस्टर्न कमांड के अपने, और जग्गी ने सगत सिंह को वापस भेजा कि ढाका की तरफ जाना है, पर मेघना नदी के पास जाके रुकना है। ढाका कौन सी नदी किनारे? मेघना। मेघना के पास में जाकर रुक जाना, फिर मेरा ऑर्डर आएगा, उसके हिसाब से काम करना है। तो और मेघना तुम सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना। कितने बजे तक पहुंच जाना? सगत सिंह अपनी आर्मी को 8 बजे मेघना के पास पहुंचा देता है। जब 8 बजे मेघना के पास पहुंच गए तो अब क्या किया जाए आगे? सैनिकों ने कहा साहब 2 घंटे पड़े हैं, तो क्रॉस कर लो मेघना। तो कहा मेघना क्रॉस का तो ऑर्डर ही नहीं है अपने पास, ऊपर से ऑर्डर क्या है कि कहां तक जाना अपने को? मेघना। ये ऑर्डर मैं देखूंगा बाद में। इसलिए इंडियन आर्मी 8:30-9 बजे तक या 10 बजे से पहले तो ढाका के अंदर थी, और ढाका की जनता धूम धड़ाके कर रही थी। मतलब इंडियन सोल्जर जितने वहां पर गए थे उनको ढाका वाले गले लग लग के बधाइयां दे रहे थे कि तुमने यार हमें आजाद करवा दिया आज। ये बात पता चली जग्गी को। जग्गी अपने ईस्टर्न कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल, बड़े ऑफिसर, और जग्गी को पता चला कि मेरे बिना ऑर्डर के सगत सिंह किधर घुस गया आगे? ढाका में। तो उसने कहा वापस आ, बिना ऑर्डर के कैसे घुस सकते हो? तो उसने कहा वापस तो 2 ही तरीके से आऊंगा, या तो मुझे मार दो या इंदिरा गांधी के दे, या तो प्रधानमंत्री का ही ऑर्डर आ जाए कि वापस आना पड़ेगा तो वापस आऊंगा, या ऑन माई डेड बॉडी। मुझे मार के तुम आर्मी ले जा सकते हो, बाकी मैंने ढाका पे कब्जा कर लिया, जो तुम्हें करना है कर लो। जग्गी खार खा गए। जग्गी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से फोन करवा दूंगा, वापस आना पड़ेगा तुम्हें तो करवा दो। इंदिरा गांधी, मैंने शायद बात बताई होगी कभी पहले आपको, इंदिरा गांधी मीटिंग ले रही है और सामने सारे आईएएस बैठे हैं, सारे मंत्री बैठे हैं। इंदिरा गांधी के जस्ट पास में बैठे हुए रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम, जो लोकसभा अध्यक्ष रही थी अपने मीरा कुमार के पापा बाबू जगजीवन राम पास में बैठे हुए। और अचानक एक आईएएस उनकी तरफ एक नोट बढ़ाता है, कुछ लिखता है और लिख के उनकी तरफ आगे करता है बाबू जगजीवन राम की तरफ। बाबू जगजीवन राम उसको देखते हैं, देख के अपने साइन करते हैं उस पर, और आगे इंदिरा गांधी की तरफ देखते हैं। उसमें केवल 2 लाइनें लिखी हुई थी, ढाका कंकर्ड, ढाका जीत चुके हैं। क्या जीत चुके हैं? ढाका। अब आपका क्या ऑर्डर है? जीत के वहीं कब्जा करना है कि वापस आना है? क्या कहते हैं? कहते इंदिरा गांधी को लोगों ने हमेशा गुस्से में देखा था, पर महिला शासिकाएं जितनी रही वो हमेशा गुस्से में। रजिया सुल्तान, कोई भी देख लो, महिला जो भी रही होगी वो हमेशा उसी प्रकार का वातावरण बना के रखेगी, वरना पुरुष शासन नहीं करने देंगे। तो इंदिरा बहुत खड़ूस सा बिहेव किया करती। उस दिन पहली बार इंदिरा गांधी को नाचते हुए देखा था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सचिवालय के बाहर ना, बहुत सुंदर सा फोटो, इसमें इंदिरा गांधी का पल्लू लहरा रहा है और उनके हाथ में एक पर्ची है कि हम ढाका जीत चुके हैं। इंदिरा गांधी का ढाका जीत गया तो वहीं रहना है। बाद में जग्गी को भी हमने सम्मान दिया कि चलो यार कोई बात नहीं। और जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया तो पाकिस्तान को सरेंडर करवाने के लिए अपनी तरफ से जो ऑफिसर गया था वो ऑफिसर जग्गी है। तो एक बहुत प्यारा फोटो है जिसमें इधर अपने जग्गी बैठे हुए, जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए, पास में नियाजी बैठा है, नियाजी, और नियाजी वहां पर साइन कर रहा है। पीछे 3-4 जवान खड़े हैं, उन जवानों में एक ऑफिसर खड़ा है जिस ऑफिसर की हाइट 6 फीट 5 इंच है, वो सगत सिंह राठौड़ है, वो जो ऑफिसर पीछे खड़ा है। तो ये वो चाइना वाली वॉर, बांग्लादेश वाली वॉर, गोवा वाली वॉर, तीनों जितवाई थी। एकमात्र वो हीरो रहा है हमारा सगत सिंह, कि सगत सिंह एक बार आगरा में एक होटल पड़ता है सिराजी क्लाक्स। कौन सा होटल है? जैसे अपने आमिर क्लाक्स है, वैसे सिराजी क्लाक्स नाम के आगरा में होटल है, उसके अंदर घुस रहे थे। पुर्तगाल वाले युद्ध के थोड़े दिन बाद, 61 के थोड़े दिन बाद एक दिन अंदर घुस रहे थे, तो वहां 2 बंदे खड़े खड़े उनकी तरफ देखे, और उनकी तरफ देखे, अब ये 62, 63, 62 के आसपास की बात है, उनकी तरफ देखते देखते तो वो खुद चले गए। उन्होंने कहा जेंटलमैन क्यों भाई लगातार मेरी तरफ क्यों घूरे जा रहे हो? उन्होंने कहा तुम इंडियन आर्मी के ऑफिसर सगत सिंह राठौड़? ने कहा हाँ, पर मुझे तो मेरे गांव वाले नहीं पहचानते, तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा हम दोनों अमेरिकन है। तो तुम मुझे कैसे जानते हो अमेरिकन? अमेरिका में हो तो मुझे, हमारा तो कोई दूर दूर का ही नहीं रहता वहां पे, मेरे को जान कैसे सकते हो तुम? उन्होंने कहा कि हम टूरिस्ट हैं, इंडिया आने से पहले पुर्तगाल थे, तो तुम्हारा पुर्तगाल के हर शहर की दीवारों पर लिखा हुआ है जिंदा या मुर्दा, और तेरा फोटो है, $10,000 का इनाम है तेरे पे। आज दिन तक का एकमात्र ऑफिसर है जिस पर किसी दूसरे देश ने जिंदा या मुर्दा के वो पोस्टर लगा दिए, इनाम छाप दिया। सगत सिंह वापस संसद, सगत सिंह ने कहा तो जेंटलमैन बांध के ले जाओ, $10,000 तो मिल ही जाएंगे। अमेरिकन लंबा चौड़ा था खुद, उसने कहा कि वीजा खत्म हो गया, वरना तो पूछने की आवश्यकता नहीं थी। चल पड़ेंगे बाकी।